देश बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है। ताज होटल में आयोजित बिजनेस कॉन्क्लेव में शामिल होंगे। इंडिया जापान बिजनेस कॉन्क्लेव में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिजनेस कॉन्क्लेव में जापान के उद्योगपतियों के साथ बैठक करेंगे। यूपी में निवेश के लिए जापानी कंपनियों को आमंत्रित करेंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, शिवराज सिंह भी इस बैठक में शामिल होंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां 200 से ज्यादा जापानी उद्योगपति और बिजनेस लीडर्स हिस्सा ले रहे हैं। तो ईडा में 500 एकड़ की जापान सिटी पर मंथन होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ताज होटल में आयोजित बिजनेस कॉन्क्लेव में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ ही कई दिग्गजों की इस बैठक में मौजूदगी रहने वाली है। जापान के उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यूपी में निवेश के लिए भी बात हो सकती है और बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा मुख्यमंत्री का बताया जा रहा है। 200 से ज्यादा उद्योगपति और बिजनेस लीडर्स इसमें हिस्सा ले रहे हैं। ईटा में 500 एकड़ की जापान सिटी पर मंथन होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है। उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे जापान के और साथ ही कई महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत हो सकती है। तो उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए जापानी कंपनियों को न्योता देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज उनके दौरे का ये दूसरा दिन है। निवेशकों से यूपी की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है। इंडिया जापान बिजनेस कॉन्क्लेव में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। जापानी उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में आयोजित इंडिया जापान बिजनेस कॉन्क्लेव में जापानी उद्योगपतियों के साथ द्विपक्षीय वार्ता की शुरुआत की है। उन्होंने यूपी में ऑटोमोबाइल, सेमीकंडक्टर, ग्रीन टेक्नोलॉजी और हाइड्रोजन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में निवेश के अवसरों पर जोर दिया है। और इसके साथ ही ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां दिल्ली के ताज होटल में आयोजित इंडिया जापान बिजनेस कॉन्क्लेव के मंच से सीएम योगी ने जापानी कंपनियों को यूपी में निवेश का न्योता दिया है। यामानाशी फ्रिक्चर्स की गवर्नर कोटारो नागासाकी के नेतृत्व में 200 से ज्यादा जापानी सीईओ कारोबारी नेताओं का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भारत पहुंच चुका है। मुख्यमंत्री योगी ने जापानी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिशों से भारत और जापान के रिश्ते ऊंचाइयों पर हैं। और 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर राज सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां जापानी प्रतिनिधि मंडल से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की। यामानाशी के गवर्नर कोटारो नागासाकी ने मुलाकात की और यूपी में निवेश को लेकर जापानी प्रतिनिधिमंडल से चर्चा की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आपको बता दें पीयूष गोयल समेत कई मंत्री इस दौरान मौजूद रहे। 22 अगस्त को वाराणसी पहुंचेगा जापानी प्रतिनिधिमंडल। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां यामानाशी के गवर्नर कोटारो नागासाकी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है। जापान के उद्योगपतियों से ये मुलाकात पीयूष गोयल समेत कई मंत्री इस दौरान मौजूद रहे। 22 अगस्त को वाराणसी पहुंचेगा जापानी प्रतिनिधिमंडल। ये बड़ी खबर, जहां 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां जापान के उद्योगपतियों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई और साथ ही यामानाशी के गवर्नर कोटारो नागासाकी ने मुलाकात की है, जिसकी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं। और अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर का कश्मीर दौरा है, जहां आज पहली बार आधिकारिक दौरे पर पहुंचेंगे गोर। एलजी मनोज सिन्हा से खास मुलाकात होगी। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से भी मुलाकात करेंगे। कश्मीर में रणनीतिक और राजनयिक मुद्दों पर चर्चा होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात होगी और इसके साथ ही अमेरिकी राजदूत
सर्जियो गोर का कश्मीर दौरा है, जहां आज पहली बार आधिकारिक दौरे पर पहुंचेंगे गोर और इसके साथ ही एलजी मनोज सिन्हा से खास मुलाकात होगी। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से भी मुलाकात करेंगे और कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो सकती है। कश्मीर में रणनीतिक और राजनयिक मुद्दों पर चर्चा होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर का ये कश्मीर दौरा बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। पहली बार आधिकारिक दौरे पर गोर पहुंचेंगे। बताया जा रहा है मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात हो सकती है, साथ ही एलजी सिन्हा से भी मुलाकात हो सकती है। और दिल्ली जल बोर्ड के 5 अधिकारी भी गिरफ्तार। सत्येंद्र जैन समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये बहुत बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां बड़ी कार्रवाई हुई है दिल्ली में। ये बड़ी जानकारी, जहां दिल्ली जल बोर्ड के 5 अधिकारी भी गिरफ्तार किए गए हैं। सत्येंद्र जैन समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों पर 1 करोड़ 52 लाख रुपए की रिश्वत का ये बड़ा आरोप है। सत्येंद्र जैन की आज कोर्ट में पेशी की जाएगी। तो बड़ी खबर, जहां दिल्ली जल बोर्ड के 5 अधिकारी गिरफ्तार किए गए हैं। ये बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सत्येंद्र जैन समेत आरोपियों पर 1 करोड़ 52 लाख रुपए के रिश्वत का ये बड़ा आरोप है। तो दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के टेंडर में कथित अनियमितताओं, तकनीकी शर्तों में हेरफेर और रिश्वत के मामले में दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा यानी कि एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। पूर्व जल मंत्री सत्येंद्र जैन समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सीईओ एवं आईएएस अधिकारी उदित प्रकाश राय, पूर्व संविदा सलाहकार अंकित श्रीवास्तव, एएन इंटरप्राइजेस के प्रोप्राइटर नागेंद्र यादव और साथ ही यूरोटेक एनवायरमेंट प्राइवेट लिमिटेड के मालिक राजा कुमार कुड्रा और सृजनहार के प्रोप्राइटर पंकज वर्मा शामिल है। एसीबी के मुताबिक ये कार्रवाई भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की विभिन्न धाराओं और भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत एफआईआर की गई है। और ये पूरा मामला दिल्ली सरकार के सतर्कता निदेशालय की शिकायत पर 11 मई 2024 को दर्ज किया गया था। और देखिए, जांच में आरोप है कि दिल्ली जल बोर्ड के एसटीपी के उन्नयन और क्षमता बढ़ाने से संबंधित टेंडर प्रक्रिया में ऐसी तकनीकी शर्तें शामिल की गई हैं जिनमें एक विशेष तकनीकी प्रदाता कंपनी को फायदा पहुंचा है। और इसके साथ ही एसीबी के अनुसार प्रस्तावित पायलट अध्ययन नहीं कराया गया और साथ ही इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक और मीडिया को लेकर प्रतिबंधात्मक शर्तें जोड़ी गई और साथ ही उपचारित पानी के जरूरी मानकों की तकनीकी शर्तों के बाहर रखा गया। और दिल्ली के राव जनरल कोर्ट में पेशी की जाएगी। एनटीए को लेकर शिक्षा मंत्रालय का ये बड़ा बयान सामने आया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली के राव जनरल कोर्ट में पेशी की जाएगी। एनटीए को लेकर शिक्षा मंत्रालय का ये बड़ा बयान। परीक्षा के सुचारू संचालन पर निर्देश दिए हैं। शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक की। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा सुविधाएं सुनिश्चित हो। एनटीए की परीक्षा टीम ने ये बड़ा बदलाव किया है। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं। परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा सुविधाएं सुनिश्चित हो। एनटीए की परीक्षा टीम में बड़ा बदलाव किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली के राव जनरल कोर्ट में पेशी की जाएगी। दिल्ली के राव जनरल कोर्ट में पेशी की जाएगी। एनटीए को लेकर शिक्षा मंत्रालय का ये बड़ा फैसला सामने आया है। परीक्षाओं के सुचारू संचालन पर निर्देश दिया गया है। शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों के साथ बेहद महत्वपूर्ण बैठक की है। आपको बता दें, परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा सुविधाएं सुनिश्चित हो, इसको लेकर फोकस किया गया है। तो शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कार्य प्रणाली और परीक्षाओं के सुचारू संचालन को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की है और इस दौरान परीक्षाओं में पारदर्शिता, सुरक्षा और अचूक व्यवस्था सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। हालांकि राव यूनिवर्सिटी कोर्ट या ऐसी किसी विशिष्ट अदालत में पेशी को लेकर शिक्षा मंत्रालय के लिए किसी बड़े फैसले की आधिकारिक पुष्टि या सीधा संबंध सामने
नहीं आया है। तो एनटीए की परीक्षा टीम में ये बड़ा बदलाव किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली के राउजर्ने कोर्ट में आज पेशी की जाएगी। एनटीए को लेकर शिक्षा मंत्रालय का ये बड़ा फैसला सामने आया है। परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए निर्देश दिया गया है। निष्पक्षता के साथ परीक्षा कराने के निर्देश दिए गए और शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों के साथ बेहद महत्वपूर्ण बैठक की है। और एक और बड़ी खबर, रात दिल्ली से जहां 43 आईपीएस और डैनिफिक्स अफसरों का ये तबादला हुआ है। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। जहां बताते चले कि 14 आईपीएस और 4 डैनिफिक्स अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई है। आईपीएस गरिमा भटनागर स्पेशल सीपी ईओडब्ल्यू एवं एमडी डीपीएचसीएल आईपीएस मनीष अग्रवाल स्पेशल सीपी पीएचडी बनाए गए हैं। जहां आईपीएस अजय चौधरी को स्पेशल सीपी ट्रैफिक का जिम्मा दिया गया है। दिल्ली से 5 आईपीएस अफसर जम्मू कश्मीर भेजे गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आईपीएस गरिमा भटनागर स्पेशल सीपी ईओडब्ल्यू की जिम्मेदारी निभाती हुई नजर आएंगी। आईपीएस मनीष अग्रवाल स्पेशल सीपी पीएचडी बनाए गए हैं और आईपीएस अजय चौधरी को स्पेशल सीपी ट्रैफिक का जिम्मा दिया गया है। ये पूरी लिस्ट और पूरी सूची आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां आप देख सकते हैं दिल्ली के से 5 आईपीएस अफसर जम्मू कश्मीर भेजे गए हैं। और महाराजगंज में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है। यहाँ 2 बाइकों पर जो सवार लोगों को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को तत्काल सीएचसी निचलौल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश के साथ हादसे के कारणों की जाँच में जुटी हुई है। तो बताया जा रहा है अज्ञात वाहन की टक्कर से ये बड़ा हादसा हुआ है। 2 बाइक सवारों को वाहन ने रौंद दिया और साथ ही ये तस्वीर भी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां सड़क हादसा हुआ है। और ऐसे में पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है। पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश कर रही है। ये बेहद दुखद घटना सामने आई है। 2 बाइक सवारों को वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे के बाद अज्ञात वाहन की तलाश लगातार जारी है। 4 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। महाराजगंज से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है। 2 बाइकों पर सवार लोगों को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दिया। हादसा इतना भीषण था कि 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को तत्काल सीएचसी निचलौल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे भी मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। और मुरादाबाद की भोजपुर थाना क्षेत्र में ट्रक चालक से कथित तौर पर 2000 रुपए मांगने और रुपए देने से इनकार करने पर मारपीट का मामला सामने आया है। भगतपुर क्षेत्र निवासी ट्रक चालक दानिश का आरोप है कि रास्ते में 2 पुलिसकर्मियों ने उनका ट्रक रोककर 2000 रुपए मांगे और इनकार करने पर सड़क पर हाथ, लात और डंडे से मारपीट की है। चालक का दावा है कि उसे भोजपुर थाने ले जाकर भी पीटा गया है और बाद में धारा 151 के तहत चालान कर दिया गया है। परिजनों के मुताबिक उसके हाथों में सूजन और शरीर पर चोट के निशान हैं। घटना का कथित वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। एक पुलिस वाला अंदर था, लेकिन 2 के नाम याद हो पाए। तो उसके बाद में हमारी गाड़ी पे मारपीट करी पहले, फिर उसके बाद में थाना को इनके चोट वगैरह आई है? हाँ, बहुत चोट आई है। पूरे बंदे कोनियों से मारा है और काफ़ी मतलब
फिर उसके बाद में थाने को फ़ोन कर दिया, वहाँ से 4-5 पुलिस वाला आए, इसे गाड़ी पे बिठा कर ले गए बाइक पे। फिर वहाँ पे बैरक में बंद करके मारा इसे 3-4 पुलिस वालों ने। उसके बाद में फिर दूसरे बैरक में ले गए, वहाँ जाके मारा इसे और फिर 151 में चालान कर दिया और धमकी भी दी है। क्या धमकी दी? कोई भी कार्रवाई अगर करवाओगे करते हो तो ध्यान रखना, हम इससे भी कुछ आगे कर सकते हैं। क्या मामला है वो पूरा? सर गाड़ी लोड करने जा रहे थे गणेशपुर। अच्छा, कहाँ से? मलीपुरे से जी भोजपुर जाती गाड़ी। जी। वहाँ पे 2 पुलिस वाले खड़े थे, कहाँ पर खड़े थे? गणेशपुर वाले मोड़ पे। अच्छा। जब उनके पास गए हम तो उन्होंने 2000 की मांग करी, अच्छा। तो हमने 500 की मांग करी। ये गणेशपुर वैसे कौन से थाने में आता? ये भोजपुर। अच्छा। उसके बाद में जब हमने उनसे बोला कि हमारे पास इतने नहीं हैं, तो उन्होंने गाड़ी पीछे करा दी। फिर 2 पुलिस वाला आए, उन्होंने आते गाड़ी में, वीडियो में आपने देखा भी होगा, खींच रहे हैं, जबरदस्ती मार पिटाई करना चालू। कितने पुलिस वाले थे? सारे 3। अच्छा, क्या क्या नाम है? नाम पता आपको उनका? एक का अमजद, एक का कुलदीप। अच्छा। और आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर आधी पुलिस वर्दी पहने हुए एक युवक के हंगामे का मामला सामने आया है। आरोप है कि पुलिस की पैंट और बेल्ट पहने युवक ने 4 युवकों पर स्प्रे कर दिया, जिसके बाद युवकों ने इसे पकड़ लिया और मौके पर उसकी पिटाई कर दी। हंगामे की सूचना पर जीआरपी और फोर्ट पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और युवक को हिरासत में ले लिया गया और पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है कि युवक असली पुलिसकर्मी है या बहुरूपिया। हिरासत में लिए गए युवक का से पूछताछ की जा रही घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसके बाद युवक की वर्दी और उसकी हरकत को लेकर कई सवाल इस वक्त उठते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं, जहां एक युवक को बेरहमी से पीटा जा रहा है और बताया जा रहा है कि ये नकली पुलिसकर्मी बनकर यहाँ पर आया हुआ था, जिसके बाद अब पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है कि क्या ये असली में पुलिसकर्मी है या फिर बहुरूपिया है। इस पूरे मामले में पुलिस जांच पड़ताल करते हुए नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि युवक ने 4 युवकों पर स्प्रे छिड़का। 4 युवकों ने आधी वर्दीधारी को जमकर पीटा है। आरोप है कि पुलिस की पैंट और बेल्ट पहने युवक ने 4 युवकों पर स्प्रे कर दिया। इसके बाद युवकों ने उसे पकड़ लिया और मौके पर उसकी पिटाई कर दी। हंगामे की सूचना पर जीआरपी और फोर्ट पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और युवक को हिरासत में ले लिया है और पुलिस जांच कर रही है कि युवक असली पुलिसकर्मी है या बहुरूपिया। हिरासत में लिए गए युवक से पूछताछ की जा रही है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद युवक की वर्दी और उसकी हरकत को लेकर कई बड़े सवाल यहां खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। जहां बताया जा रहा है कि 4 युवकों ने आधी वर्दीधारी को जमकर पीटा है और पुलिस भी इस पूरे मामले में अब हस्तक्षेप करती हुई नजर आ रही है, कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। जहां पुलिस ने युवक से पूछताछ करनी शुरू कर दी है। तो बताया जा रहा है युवक ने 4 युवकों पर स्प्रे छिड़का था। 4 युवकों ने आधी वर्दीधारी को जमकर पीटा। असली पुलिसकर्मी है या बहुरूपिया, इस पूरे मामले में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। कौशाम्बी में मूसलाधार बारिश और जलभराव को देखते हुए आज जिले के सभी विद्यालय बंद रहेंगे। जिला प्रशासन के निर्देश पर प्री प्राइमरी से कक्षा 12 तक संचालित परिषदीय माध्यमिक और सभी बोर्डों के स्कूलों में छात्र छात्राओं को अवकाश घोषित किया गया है और इसके साथ ही ये फैसला बच्चों और शिक्षकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है और इसके साथ ही आयोजित होने वाली सभी FLN ट्रेनिंग भी स्थगित कर दी गई है। प्रशासन ने स्कूल प्रबंधन और संबंधित अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन करने के लिए निर्देश दिया है। तो बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां प्री प्राइमरी से 12वीं तक स्कूल आज बंद हो जाएंगे। आज बंद किए गए हैं क्योंकि जलभराव के चलते FLN ट्रेनिंग भी स्थगित कर दी गई है। सभी स्कूल आज पूरी तरह से बंद रहेंगे। भारी बारिश के चलते स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं तक के स्कूल आज बंद कर दिए गए हैं। जलभराव के चलते ये बड़ा फैसला लिया है। तो लगातार बारिश की वजह से सड़कों पर जलभराव हो गया है। 1 से 2 फीट पानी भी इस वक्त लगती हुई नजर आ रही है, जिसके बाद ये बड़ा फैसला किया गया है, जहां प्राइमरी से लेकर
12वीं तक के स्कूल आज पूरी तरह से बंद रहेंगे। कौशाम्बी से ये खबर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां भारी बारिश के चलते स्कूल में अवकाश घोषित किया गया है। फिरोजाबाद के सरकारी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस छात्र छात्राओं ने पढ़ाई बंद कर धरना शुरू कर दिया है। छात्रों का आरोप है कि हॉस्टल में चेकिंग के दौरान उनके कमरों से इंडक्शन चूल्हे जब्त किए गए हैं और महिला छात्रों के कमरों से में पुरुष गार्डों से चेकिंग कराई गई है। छात्रों ने कार्रवाई के तरीकों पर सवाल उठाते हुए जमकर नारेबाजी की। छात्रों का कहना है कि वे बिजली का बिल देते हैं, इसलिए इंडक्शन इस्तेमाल करने का अधिकार है। इसके साथ ही कॉलेज प्रिंसिपल के मुताबिक कैंपस में ओवरलोड के कारण पिछले कई महीनों से बिजली के फॉल्ट हो रहे हैं और इसी के चलते हॉस्टल चेकिंग कर 16 इंडक्शन बरामद किए गए हैं। फिलहाल छात्रों का धरना जारी है और दोनों पक्षों के अलग अलग दावे सामने आए हैं। तो सभी छात्र छात्राओं से इंडक्शन जब्त किया गया है। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से ज़्यादा ओवरलोड होने की वजह से कई बार बिजली के फॉल्ट भी देखे गए हैं, जिसके बाद हॉस्टल को चेक किया गया। हालांकि चेकिंग करने पर यहाँ जो तमाम छात्र थे वो सवाल उठाते हुए नजर आए और धरना देते हुए नजर आ रहे हैं। रामपुर में नशे के कारोबार के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एसपी अनिल सिसोदिया के निर्देशन में थाना सिविल लाइंस पुलिस और औषधि निरीक्षक की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए 1000 शीशी कोडीन युक्त कप सिरप बरामद किया है। पुलिस ने कप सिरप के साथ 2 आरोपियों को पकड़ा है। बरामद कप सिरप की जांच की जा रही है। पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और नशे के कारोबार से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटाने में लगी हुई है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तो नशे के कारोबार पर पुलिस का ये शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। 2 आरोपी कफ सिरप के साथ गिरफ्तार किए गए हैं। 1000 शीशी कोडीन युक्त कफ सिरप बरामद किया गया है और इसके साथ ही पुलिस और औषधि विभाग की संयुक्त कार्रवाई सामने आई है। तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। नशे के कारोबार पर पुलिस का ये शिकंजा कसा गया है। 2 आरोपियों कफ सिरप के साथ गिरफ्तार किए गए हैं। आदर्श थाना कोतवाली सिविल लाइन की तस्वीर, जहाँ 1000 सीसी कोडीन युक्त कप सिरप बरामद किया गया है। पुलिस और औषधि विभाग की संयुक्त कार्रवाई हुई है, जिसके बाद आरोपियों में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है नशे के कारोबार पर पुलिस का ये शिकंजा कसा गया है। 2 आरोपी कप सिरप के साथ गिरफ्तार किए गए हैं और अब उनसे गिरफ्तार होने करके पूछताछ की जा रही है और साथ ही ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कब से इस पूरे धंधे में ये शामिल है और पूरे इनके सरगर्मी में और कितने लोग शामिल हैं और किस तरह से इस काम को ये अंजाम देते हैं। तो 1000 शीशी कोडीन युक्त कप सिरप बरामद किया गया है। पीलीभीत में दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री दिव्याशा एवं क्योश्री केंद्र का शुभारंभ किया गया है। वाणिज्य उद्योग तथा इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने वर्चुअल माध्यम से केंद्र का उद्घाटन किया। जिला अस्पताल परिसर में शुरू हुए इस केंद्र पर पात्र दिव्यांगजनों और बुजुर्गों को उनकी ज़रूरत के अनुसार सहायक उपकरण निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। कार्यक्रम में 64 लाभार्थियों को चिन्हित किया गया था, जिनमें से 19 लाभार्थियों को मौके पर उपकरण वितरित किए गए और ख़ास बात यह है कि केंद्र पर ही ज़रूरत के अनुसार सहायक उपकरण तैयार किए जाएंगे, जिससे लाभार्थियों को अलग अलग जगहों पर भटकना नहीं पड़ेगा और उन्हें एक ही दिन में ज़रूरी सहायता मिल सकेगी। तो देखिए, ये तस्वीर भी आप तक साझा कर रहे हैं। एक सराहनीय पहल की गई है, जहां आपको बताते चले कि लोगों को अब जो जितने भी लाभार्थी हैं उन्हें अलग अलग जगहों पर भटकना नहीं पड़ेगा और उन्हें एक ही दिन में ज़रूरी तमाम जो सुविधाएं हैं, सहायता है, वो मिल सकेंगी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इस जनपद के लिए। माननीय मंत्री जी ने यहाँ पर इस केंद्र की स्थापना कराई है। अब यहाँ पर उपकरण सभी दिव्यांग लोगों के लिए यहीं पर उपकरण बनेगा, यहीं पर उनका प्रमाण पत्र भी बन जाएगा। और बाकी जो सबसे ज्यादा जो मांग थी वो ट्राईसाइकिल जो बैटरी से चलने वाली है, उसकी बहुत ज्यादा मांग थी, तो वो अब सब लोगों को उपलब्ध हो जाएगी। बाकी करीब 12-13 प्रकार के उपकरण है जो दिव्यांग लोगों के लिए, वो यहाँ बनेंगे भी और जो भी
दिव्यांग यहाँ पर आएगा उसको तत्काल वो सामान मिलेगा। और जितने भी दिव्यांग लोग हैं उनके लिए हम लोगों ने रोजगार मेले का भी आयोजन कराया था। तो कुल मिला के वो अपने आप को सुरक्षित ना महसूस करें और अपने को राष्ट्र की मुख्यधारा से जोड़े और राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान। फिरोजाबाद में दूध और दूध उत्पादों में मिलावट रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने विशेष अभियान तेज कर दिया है। शुक्रवार में कई डेयरियों और खास प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर कुल 8 नमूने लिए गए हैं। इनमें 6 पनीर, 1 घी और 1 काजू का नमूना शामिल है। विभाग के मुताबिक पिछले 2 महीनों में पनीर के 10 नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं, जिनमें 4 स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पाए गए। अब स्थानीय डेयरियों के साथ दूसरे जिलों से आने वाले पनीर पर भी निगरानी बढ़ा दी गई है। जाँच में मिलावट मिलने पर लाइसेंस निलंबन कर माल जब्ती और FIR तक की कार्रवाई हो सकती है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।